Students, now we start our remaining part of lesson number 5. In previous video, we study about that Roberta, Phyllis, and Peter gave a letter to a old gentleman that the things that required for their mother, क्योंकि उनकी मदर को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता थी और डॉक्टर ने उन्हें क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया था, वो चीज़ वो उसको लेटर में देते हैं. Now let us start our lesson. Then came the list of things the doctor had ordered. यानी कि अब उन्होंने जो लेटर था वो दे दिया है ना कि पीटर दैट वाज वेरी सॉरी अबाउट द कोर्स एंड ही विल नो ऑल राइट, है ना. अब देखिए कि देन द केम द लिस्ट ऑफ थिंग्स, तब वो आता है लिस्ट ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों की लिस्टों के विषय में. द डॉक्टर हैड ऑर्डर, जिसको डॉक्टर ने ऑर्डर किया था. द ओल्ड जेंटलमैन रीड इट थ्रो वंस एंड हिज आईब्रोज वेंट अप. कि उस ओल्ड जेंटलमैन ने उसको थ्रो वंस यानी कि एक बार पढ़ा एंड हिज आईब्रोज वेंट अप, उसकी आईब्रो ऊपर चढ़ गई. ही रीड इट ट्वाइस एंड स्माइल्ड ए लिटिल, उसने उसको 2 बार पढ़ा और स्माइल्ड ए लिटिल, थोड़ा मुस्कुराया. व्हेन ही हैड रीड इट थ्राइस ही पुट इट इन हिज पॉकेट एंड वेंट ऑन रीडिंग द टाइम्स. और जब वो उसको पढ़ रहा था तीसरी बार तो उसने उसको अपनी पॉकेट में रख लिया लेटर को एंड वेंट ऑन रीडिंग द टाइम्स, और अपना उसने जो टाइम्स यानी कि जो इंग्लैंड का वहाँ का जो न्यूज़पेपर था उसको उसने पढ़ना जारी रखा, उसने उसको पढ़ना शुरू कर दिया. एट अबाउट 6 दैट इवनिंग देयर वाज ए नॉक एट द बैक डोर. कि लगभग 6 बजे शाम को एक खटखटाहट हुई एट द बैक ऑफ डोर, उनके दरवाजे के पीछे. द 3 चिल्ड्रन रश टू ओपन इट एंड देयर स्टूड द फ्रेंडली पोर्टर. कि वो तीनों जो बच्चे थे वो एकदम से उसको खोलने के लिए भागे और देखा एंड देयर स्टूड, और वहाँ पर जो उनका जो फ्रेंडली पोर्टर था वो वहाँ पर खड़ा हुआ था. हु हैड टोल्ड देम सो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट रेलवेज. हु हैड टोल्ड देम, जो उनको बताता था बहुत सी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट रेलवेज के विषय में. जो कौन? पोर्टर. ही डम्प डाउन ए बिग हैम्पर एंड सम फ्लावर्स इन द किचन. उसने एकदम से एक बिग हैम्पर यानी कि एक बड़ा सा पैकेट रख दिया सामान का दम देने सी एंड सम फ्लावर्स इनटू द किचन, और कुछ किचन में फ्लावर्स. ओल्ड जेंटलमैन ही सेड, उसने कहा, ही आस्क मी टू फैच इट अप स्ट्रेट अवे. उसने मुझसे कहा था कि ये मैं तुम्हें पहुंचा दूँ. थैंक यू वेरी मच सेड पीटर. पीटर ने कहा धन्यवाद. देन द चिल्ड्रन अनडिड द हैम्पर. फिर उसके बाद जो चिल्ड्रन हैं वो अनडिड मीन्स उसको खोलते हैं, रैपर को, हैम्पर को उसको खोलते हैं. अनडिड मीन्स हैम्पर को खोलते हैं. फर्स्ट देयर वाज ए स्ट्रॉ. तब उसके ऊपर से पहले स्ट्रॉ निकलता है, यानी कि जो आप जानते हो कि पैकिंग करते समय यानी कि जो कोई चीज़ नाजुक सी होती है, डेलिकेट होती है, उनके ऊपर घास फूस सा स्ट्रॉ लगा देते हैं, उसको बोलते हैं. Then there were fine shavings and then came all the things they had asked for and plenty of them. There was a letter too. तो वो क्या है, अब उसमें फाइन शेविंग्स थी. फाइन शेविंग्स का मतलब यानी कि थिन पीसेस ऑफ वुड यूज टू पैकिंग मटेरियल, यानी कि फाइन शेविंग्स थी, यानी कि स्ट्रॉ और भूसा जो पतली पतली लकड़ी की जो डंडी लगाई जाती है ना वुड की पैकिंग के लिए. एंड देन, और उसके बाद में देन केम ऑल द थिंग्स, उसके बाद में वो सारी चीज़ें थी. दे हैड आस्क फॉर एंड प्लेंटी ऑफ दैम. दे हैड आस्क, उन्होंने कहा था, फॉर प्लेंटी ऑफ दैम, जिनके विषय में, जिसकी अधिकता के विषय में. देयर वाज ए लेटर टू, और उसमें एक लेटर भी था उस हैम्पर में. डियर रॉबर्टा एंड फाइलिस एंड पीटर, हेयर आर द थिंग्स यू वांट. ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम चाहते थे. योर मदर विल वांट टू नो वेयर दे केम फ्रॉम. और तुम्हारी मदर ये जानना चाहेगी कि ये चीज़ें कहाँ से आएँ. तो टेल हर दे वर सेंट बाई ए फ्रेंड हु हर्ड शी वाज इल. तो उसको ये बताना कि ये उस एक मित्र ने भेजी है जिसने सुना था कि शी वाज इल, कि वो बीमार थी. व्हेन शी इट विल अगेन यू मस्ट टेल हर ऑल अबाउट इट ऑफ कोर्स. कि व्हेन शी इज़ वेल अगेन, जब वो अच्छी हो जाए, यू मस्ट टेल हर, तुम उसको बता देना, ऑल अबाउट इट, इस सब के विषय में कि ये कहाँ से आई, ऑफ कोर्स वास्तव में. एंड इफ़ शी सेज यू ऑट नॉट टू हैव आस्क्ड फॉर द थिंग, तो टेल हर दैट आई से यू वर क्वाइट राइट एंड दैट आई होप शी विल फॉरगिव मी फॉर टेकिंग द लिबर्टी ऑफ अलाउइंग माई सेल्फ ए वेरी ग्रेट प्रेजर. अब चलिए वो बताते हैं कि व्हेन शी इज़ वेल अगेन, जब वो अच्छी हो जाए, तो यू मस्ट टेल हर, तुम उसको बता देना, ऑल अबाउट इट, सारे इसके विषय में कि ये ओल्ड जेंटलमैन ने भेजी है, ऑफ कोर्स वास्तव में. लेकिन एंड इफ़ शी सेज यू ऑट, और यदि वो तुमसे ये कहे यू ऑट नॉट टू हैव आस्क्ड फॉर द थिंग्स, कि तुम्हें उससे ये चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी, तब आप कहना कि टेल हर दैट, तब उसको ये कहना, आई से यू वर क्वाइट राइट.
तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल सही है, एंड दैट आई होप शी विल फॉरगिव मी, और मैं आशा करता हूँ कि वो मुझे इसके लिए माफ़ कर देंगी। फॉर टेकिंग द लिबर्टी, कि मैं इतनी, कि उनको बिना पूछे बिना कहे मैं इतनी लिबर्टी ले रहा हूँ, इतनी स्वतंत्रता ले रहा हूँ उनको ये चीज़ देने की, यानी कि मैंने ये चीज़ें दी है, इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा अपनी तरफा से स्वतंत्रता ली है कि उसको देने की, तो उसके लिए वो मुझे माफ़ कर दे। ऑफ अलाउंग माई सेल्फ ए वेरी ग्रेट प्लेजर, कि वो मुझे अलाउ कर दे इन सब चीज़ों के लिए, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। द लेटर वॉज साइन GP समथिंग दैट द चिल्ड्रन कुड नॉट रीड, ये, और उस लेटर पर साइन किया गया था GP से समथिंग, यानी कि जो बच्चे नहीं समझ पाए, क्योंकि वो बच्चे उसका नेम तो जानते ही नहीं थे ओल्ड जेंटलमैन का। आई थिंक वी वर राइट सेड फाइलिस, फाइलिस ने कहा हम बिल्कुल सही थे। राइट ऑफ कोर्स, वास्तव में, वी वर राइट, हम सही थे। सैड रोबर्टा, रोबर्टा ने कहा। ऑल द सेम, ये सब सही है। सैड पीटर, पीटर ने कहा। विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, विद हिज हैंड्स पॉकेट्स, यानी कि उसने पॉकेट्स में अपने हैंड डाले। आई डोंट एग्जैक्टली लुक फॉरवर्ड टू टेलिंग मदर द होल ट्रूथ अबाउट, आई डोंट एग्जैक्टली, मैं नहीं चाहता कि एग्जैक्टली कि लुक फॉरवर्ड, कि हम मदर को ये सारी चीज़ें, यानी इस सारे सच के विषय में, लुक फॉरवर्ड हम आगे की ओर देखकर, टू टेलिंग मदर, कि हम अपनी माँ को बताते हैं ये सारी चीज़ें अबाउट इट, इसके विषय में। वी वर नॉट टू डू इट टिल शी इज़ वेल, कि हमें ये चीज़ें तब तक, ये बात हमें तब तक नहीं बतानी चाहिए जब तक कि वो अच्छी ना हो जाए। सैड रोबर्टा, रोबर्टा ने कहा कि वी वर नॉट टू डू इट, हमें ये बात नहीं बतानी चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। शी इज़ वेल, जब तक कि वो अच्छी ना हो जाए। And when she is well, we shall be so happy, we shall mind a little fuss like that. तो क्या and when she is well, और जब वो अच्छी हो जाएगी तो we shall be so happy, हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे। we shall and mind a little fuss like that, और यदि वो हम पे गुस्सा भी करेगी या कुछ भी बात करेगी, नाराज़ होगी हमसे, तो we shall and mind, तो हम इस बात को दिमाग में नहीं रखेंगे। ओ जस्ट लुक एट द रोजेस, उन रोजेस को देखो। आई मस्ट टेक देम अप टू हर, मैं उनको के लिए इसको लेकर आता हूँ। एंड द स्वीट ब्रायर, और एक बहुत स्वीट ब्रायर आती है, इनकी एक टाइप ऑफ वाइल्ड रोज, एक प्रकार का जो ये स्वीट ब्रायर होता है, बहुत अच्छा एक जंगली गुलाब का फूल होता है। सेड फाइलिस, फाइलिस ने कहा। स्निफिंग इट लाउडली, उसको सुनते हुए। डोंट फॉरगेट द स्वीट ब्रायर, इस स्वीट रोज को मत भूल जाना। तो बेटा ये एक एस्पेक्ट, जो एक अंश था द रेलवे चिल्ड्रन, एक नॉवेल्स टाइप से है, उसमें इसे थोड़ा सा अंश लिया गया था ई नेस्बिट के द्वारा, कि जिसमें जो एक 3 चिल्ड्रन है वो कैसे टेक केयर करते हैं अपने मदर की, एंड वो मदद लेते हैं किसी और से, मतलब ओल्ड जेंटलमैन से। ओके, नाउ योर लेसन इज कंप्लीट। आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन इन अवर नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू।